वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 उसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बोला जा रहा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ये शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है उसकी जनरल फॉर्म 9m होती है या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। दोस्तों फिर मान लेते हैं कि लेट से एक पॉजिटिव इंटीजर है a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे यहां ये शो करना है कि इस इंटीजर का जो क्यूब है यानी कि जो a क्यूब है उसकी जो फॉर्म होगी 9m होगी, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। अब हमें बोला गया है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, तो दोस्तों वो होती है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। और यहां पर r की कंडीशन होती है कि जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है बट b से हमेशा छोटी होगी ना। दोस्तों ये जो फॉर्म्स मैंने प्रूव करनी है इसको जरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कंपेयर करके देखिए, कंपेयर करते हैं। तो अब दोस्तों अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो राइट हैंड साइड में बी क्यू प्लस आ रहा है इसमें सिर्फ बी क्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तीनों फॉर्म से तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि यहां बी की वैल्यू 9 आ सकती है। तो दोस्तों हम ये भी लेट कर लेते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू 9। अब ऐसा इसलिए किया दोस्तों ताकि हमारे लिए ये फॉर्म्स दिखानी आसान हो जाए, बिकॉज हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से तो ये तीनों फॉर्म्स को शो करना है। तो तभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कंपेयर करके देखा कि क्या सिमिलरिटी देखने को हमें मिल रही है। तो वहां से पता लगा कि b की वैल्यू 9 हम लेट कर सकते हैं। तो चलिए b की वैल्यू 9 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 9q प्लस r। और दोस्तों कंडीशंस भी चेंज होंगी, पहले r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और लेस देन b था, बट अब b की वैल्यू 9 हो चुकी है तो अब कंडीशन हो जाएगी r ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। और अब मैं इस कंडीशन को देख के r की वैल्यूज को फाइंड आउट भी कर सकता हूं। कैसे? हमें पता है कि अब r की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 0 हो सकती है बट लेस देन होगी 9 के। तो इसको देखकर हम r की वैल्यूज गेस कर सकते हैं। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 ग्रेटर देन 0 हो सकती है, 0 से बड़े नंबर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नो 9 नहीं हो सकता, मैंने बोला कि r की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। तो अब यहां से हमारे पास इस कंडीशन की हेल्प से r की 9 वैल्यूज आ चुकी हैं दोस्तों। और जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं आप ये जानते होंगे कि हम अब r की वैल्यू को 1 बाय 1 अपनी गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके देखेंगे। ये तो बड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, हमें 9 वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करके देखना होगा। नहीं, ये तो नहीं दोस्तों, ये तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन इसका ये है, देखिए हम इस सबको रब करते हैं। यहां पर जो ये फॉर्म्स हैं जिसको मैंने फॉर्म्स को यहां पर कंपैरिजन किया था, क्यों ना इन फॉर्म को पहले थोड़ा छोटा कर लिया जाए। कैसे? यहां पर जो ये 9m है इस 9m की वजह से तो मुझे b की वैल्यू 9 मिल रही थी ना, क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं 9 को 3 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूं ना। तो मैं लिख देता हूं 3 ब्रैकेट में 3m। देखिए मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे। सिमिलरली मैंने सभी 9m को कैसे लिख दिया, 3 ब्रैकेट में 3m। अब दोस्तों m एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीजर ही मिलेगा ना। तो लेट से यहां पर 3 मल्टीप्लाई m, दोनों इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे तो लेट से मुझे एक इंटीजर मिलता है q। तो दोस्तों मैंने हर जगह 3m की जगह q रख दिया। अब स्टूडेंट्स फॉर्म कैसी बन गई, 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 8। तो दोस्तों अब जरा कंपैरिजन कीजिए अपनी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो यहां से मुझे अब b की वैल्यू पता लग रही है 3। तो दोस्तों अब हम लेट करेंगे b इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने अपनी फॉर्म को छोटा करके देखा और देखा कि हम इस 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से मुझे b की वैल्यू 3 मिल चुकी है और ऐसा करते हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। फॉर्म्स तो दोस्तों हमें यही प्रूव करनी होंगी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये हो जाएंगी दोस्तों। बस हमने इन फॉर्म्स को थोड़ा छोटा करके देखा कि क्या हमें b की कोई छोटी वैल्यू मिल सकती है और वो मिल गई जो कि है 3। तो चलिए दोबारा से वही प्रोसेस, b की वैल्यू को अब 3 पुट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r और r की कंडीशन अब हो गई r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। कितना बढ़िया हो गया। इस कंडीशन से r की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 0 1 2 3 तो नहीं आ सकता बिकॉज r की वैल्यू 3 से लेस होनी चाहिए। तो देखा कितना आसान हो चुका है। अब मेरे पास r की बस 3 वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2 दैट्स इट। कितना सिंपल है। अब दोस्तों जो ये a है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर चुका हूं अब 3q प्लस r की फॉर्म में। बट दोस्तों मुझे क्या चाहिए, मुझे a यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को रिप्रेजेंट करना है 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 में। यहाँ तो सिर्फ a है तो यानी कि मुझे इसका क्यूब करना होगा तभी तो a क्यूब मिलेगा।
तो हम क्या करेंगे, हम क्यूबिंग कर देंगे इस पूरी इक्वेशन की। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर तो a क्यूब आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 3 क्यूब प्लस r का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहां तो एक आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, कैसे, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। कितना सिंपल है। चलिए पूरी आइडेंटिटी को हम लगाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो मिलेगा 3q का होल क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई 3q। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 27q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9r स्क्वायर q। तो दोस्तों देखिए, हमने a क्यूब यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में थोड़ी ना। तो क्या करें दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमने r की 3 वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, 0 1 एंड 2। चलिए 1 बाय 1 पुट करके देख लेते हैं इस फॉर्म में, क्या पता मैं अपनी गिवन फॉर्म्स जिसे मुझे शो करना है मैं उसे शो कर पाऊं। तो शुरू करते हैं, पहले r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। और देखिए आगे सभी r की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा ये सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, बिकॉज सारी 0 हो जाएंगी। तो सिंपल क्या मिलेगा, 27q क्यूब। अब दोस्तों a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब तो आ गया, बट मुझे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ऐसी फॉर्म चाहिए। क्या किया जाए, क्या मैं 27 को कुछ 9 के मल्टीपल में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, 9 3 27 होता है, तो लिख देते हैं 9 ब्रैकेट में 3q क्यूब। ये तो बड़ा मजेदार हो गया, 3 एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, यानी कि ब्रैकेट वाली टर्म को जब सॉल्व किया जाएगा तो एक इंटीजर ही आएगा, और मान लेते हैं कि वो इंटीजर होगा m। तो हम लिख देंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। देखा दोस्तों, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को रिप्रेजेंट कर दिया ना 9m की टर्म में। चलिए अब r की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं। तो अगेन मैंने अपने एक्सप्रेशन में r की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब दोस्तों ये जो क्यूब वाली टर्म्स हैं, यहां से मैं देखिए 9 कॉमन ले सकता हूं, बड़ा ही आसान है, 9 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और बाद में देखिए 1 रह गया था, 1 लास्ट में लिख देते हैं। नाउ देखिए, अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनमें सभी टर्म्स इंटीजर्स हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो कोई एक इंटीजर ही बाहर आएगा ना। तो मान लेते हैं कि इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास कोई इंटीजर आएगा, लेट्स से m। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो दोस्तों देखिए हमने सेकंड फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर दी, कितना आसान था। चलिए अब r की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं, तो देखिए हमने पूरे एक्सप्रेशन में r की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। अब अगेन क्यूब वाले टर्म्स में से दोस्तों 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। और दोस्तों लास्ट में जो 8 है, 8 रह गया था ना, इसे लास्ट में लिख देते हैं। अब अगेन वही चीज है दोस्तों, ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है उसमें हर एक इंटीजर है, सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा ना। तो मान लेते हैं कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास एक इंटीजर आता है, लेट्स से m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो देखा दोस्तों हमने थर्ड फॉर्म भी शो कर दी। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं क्यूब कर दूं तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स चैप्टर की एक न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।